मिसाइल का तजुर्बा किया है हिंदुस्तान ने। सुना है कि जो न्यूक्लियर मिसाइल है उसको तबाह करने के लिए ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ बनाई है हिंदुस्तान ने। इसके दोस्तों, भारत उन 5 एलीट देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास अपने खुद के एडवांस एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये 4-5 देश हैं: अमेरिका, रशिया, चाइना, इजराइल और उसके बाद भारत। भारत के पास भी अब 5000 किमी से ही दुश्मन की मिसाइल को ख़त्म करने की क्षमता आ चुकी है। देखते हैं ये वीडियो। ये वाली जो है इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। तो 5000 किलोमीटर दूर अगर कोई भी आईसीबीएम हो, आप उसको इंटरसेप्ट करके उसको तबाह कर सकते हैं। तो अब ये क्या है कि ये जो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक होती है कि ये इसमें क्या होता है कि जो इसकी एनर्जी होती है वो एक ब्लू रे मैकेनिज्म होता है। इसमें 10 × 10 के मान लीजिए अंदर बर्फ के वो बनते हैं, मतलब ना ब्लॉक से। तो एक ब्लू रे से उसको ट्रिगर किया जाता है, जो टारगेट के आते हैं वो टूटते हैं और वो जाके हाई स्पीड से उस टारगेट के साथ टकराते हैं कई सारे। और जैसे वो टारगेट के साथ टकरा जाते हैं वो टारगेट खत्म हो जाता है। पर अगर हम ये देखें मिसाइल के 3 स्टेज, ये वाला स्टेज, ये वाला स्टेज और ये वाला स्टेज। जो आईसीबीएम होता है, आईसीबीएम एटमॉस्फेयर के बाहर जाता है तब वो ऐसे चलता है। जब एक बार वो आए तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसलिए ये वाला स्टेज जो है, चढ़ते हुए आप रोक नहीं सकते। जब वो ट्रेवल कर रहा है यहाँ आप इसको रोक सकते हो। हमने इसके एडवांस रडार सिस्टम डेवलप किए हैं और अब हम इसके साथ एक इसकी ज्यादा रेंज वाला जो फेज 3 है वो वाला मिसाइल डेवलप करेंगे जिसकी रेंज और भी ज्यादा होगी, और इसके साथ एडवांस रडार्स। और दोनों आपको मैकेनिज्म डेवलप करने पड़ते हैं, एंडोथर्मिक भी एक्सोथर्मिक भी। एक रेड रे ऑपरेटेड होता है, एक ब्लू रे ऑपरेटेड होता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, वो कई सारे मान लीजिए आग के गोले सा, रेड रे से आग के गोले ट्रिगर होंगे, वेरियस एक्सप्लोसिव्स होते हैं, वो जाके टारगेट के पास फटते हो, टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ मिसाइल यू आर हैंडलिंग, यू नीड एंडोथर्मिक एंड यू नीड एक्सोथर्मिक वेरिएंट। तो हमारे पास ये जो अभी 5000 किलोमीटर वाला है ये एंडोथर्मिक है, इसका एक लोअर वर्जन एक्सोथर्मिक है। पर एक तो उसको डेवलप करना है, एक इससे थर्ड फेज का मिसाइल डेवलप करना है। रडार सिस्टम डेवलप हो गए हैं, तो उसके बाद हमारे पास एक आईसीबीएम को रोकने का अपना इंडिजिनसली डेवलप्ड मिसाइल शील्ड आ जाएगा। देखिए ये S-400 और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मिसाइल शील्ड वगैरह है उनसे अलग है। इसका काम है सिर्फ आईसीबीएम्स को रोकना और बहुत ऊपर रोकना। 5000 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए अगर चाइना से चला चला वहीं रोक देंगे इसको, मतलब चाइना से चला चला वहीं रोक देंगे। 5000 किलोमीटर इतना दूर होता है। दोस्तों, अब तक एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम 4 ही देशों के पास हैं: अमेरिका, इजराइल, रशिया और चाइना। अब इजराइल की बात करें तो उसके पास आयरन डोम है। उसके पास इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलों वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, क्योंकि उसका जो मेन दुश्मन है वो हमास के आतंकी हैं, फिलिस्तीन, जो ईरान से मिले हुए रॉकेट एक साथ बहुत बड़ी संख्या में दागते हैं। ये फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें कैसे आयरन डोम से छोटी छोटी मिसाइलें निकलती है और उन रॉकेट्स को उसको मारना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, रशिया के पास S-400 और S-500 इस वक्त 21वीं सदी के इस वक्त प्रेजेंट टाइम में सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। S-400 को उन्होंने भारत को दिया हुआ, भारत को लगभग 5 दिया हुआ है। इसके अलावा तुर्की को भी दिया, लेकिन भारत भी उसमें से एक है। ये इतना एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है कि इसको पूरी दुनिया का नंबर 1 इस वक्त प्रेजेंट टाइम में सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जो 400 किलोमीटर की रेंज में आसपास और ऊपर 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी मिसाइल को और किसी भी एयरक्राफ्ट को, फाइटर एयरक्राफ्ट को पकड़ के उसको ध्वस्त कर सकता है, यानी कि उसको डिटेक्ट करके ध्वस्त कर सकता है। यही कारण है कि जो 5 हमने लिए हैं इस वक्त, उसमें से 2 या 3 पाकिस्तान की बॉर्डर पे लगाए हैं और 2 चाइना की बॉर्डर पे लगाए हैं। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका के पास भी एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम थाड है। वो उन्होंने साउथ कोरिया में डिप्लॉय किया हुआ है नॉर्थ कोरिया के खिलाफ, और एक जापान में डिप्लॉय किया हुआ है, क्योंकि दोनों अमेरिका के एलाय हैं। दोस्तों, थाड भी एक बहुत एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उस वो S-400 से हल्का सा कमतर माना जाता है। लेकिन दोनों में से कौन एडवांस है वो तो जब तक आप उनको युद्ध भूमि में नहीं परखते तब तक पता नहीं चलता है। इसके अलावा दोस्तों, चाइना के पास भी एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। हालांकि वो जो रशिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-300, उसी का एक एडवांस रूप है, जो उसने लाइसेंस लेके या कॉपी कैट लेके या फिर चोरी चकारी करके या फिर कुछ भी करके अपना बनाया है। वो सेम का सेम S-300 है, और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाइना ने पाकिस्तान को भी दिया हुआ है। और दोस्तों, आपको याद होगा कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले, भारत ने जो अपनी ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया था, जानबूझ के भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर दाग दी थी, मियाँ चुन्नू में, खाली जगह पे। और उस वक्त चाइना का मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया था।
उस ब्रह्मोस मिसाइल को मारना तो बहुत दूर की बात है, ब्रह्मोस मिसाइल को वो डिटेक्ट तक नहीं कर पाया। और इस वजह से भारत ने एक तीर से दो शिकार कर लिए थे। चाइना का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था उसको भी फेल कर दिया, और जो पाकिस्तान की जो ब्लफिंग है उसकी, उसको भी भारत ने फेल कर दिया। जय हिंद दोस्तों।